दोस्तों आजकल जून का महीना चल रहा है और प्रचंड गर्मी पड़ रही है और गर्मी अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। तापमान 47 डिग्री पार कर चुका है। शेखपुरा, बेगूसराय, वैशाली से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गर्मी ने यहां बच्चों पर भी कहर बरपा दिया। वहीं जब दिसंबर का महीना होता है तो हमें बहुत ठंड लगती है और ठंड भी अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है? मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली वालों को अभी और ठंड झेलनी पड़ेगी और एक ऐसा मौसम भी आता है जहां हमें न ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा ठंडी पड़ती है। मौसम बिल्कुल मस्त और सुहावना सा होता है। और हम इसके अलावा ये भी देखेंगे कि ग्रीनलैंड में हमेशा बर्फ क्यों जमा रहता है। और कुछ ऐसे भी देश हैं जहां हमेशा गर्मी ही पड़ती रहती है और कुछ ऐसे भी देश हैं जहां हमेशा ठंड ही पड़ती रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और हम ये भी देखेंगे कि दिन और रात कैसे होता है और हम ये भी देखेंगे कि दिन छोटा और बड़ा कैसे होता है। तो जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशवेद। आपका स्वागत है अंशवेद एनिमेशन में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा सा सोलर सिस्टम, हमारा सौरमंडल, हमारी प्यारी सी पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। पृथ्वी और चंद्रमा के साथ और भी ग्रह हैं जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जैसे मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। इन सभी ग्रहों का अपना अपना महत्व है, लेकिन आज हम सिर्फ पृथ्वी और उसके मौसम पर ध्यान देंगे। दोस्तों आपको लगता होगा कि हमारी पृथ्वी सीधी है और सीधी ही गोल गोल घूमती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पृथ्वी सीधे सीधे घूम रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कुछ इस तरीके जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पृथ्वी हमेशा झुकी ही रहती है और झुकी हुई स्थिति में ही सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती है। ये जो झुकाव है, ये जो टिल्ट है, इसी कारण हमारे यहाँ गर्मी और ठंडी पड़ती है। यही राज है। इसी टिल्ट के कारण ही हमें अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दिन और रात कैसे होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी पर पड़ रही है और पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी 24 घंटे में एक पूरा चक्कर काटती है, यानी कि एक दिन और एक रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। जब हमारा भारत सूर्य के सामने होता है तो दिन होता है, और जब पृथ्वी घूमती रहती है और भारत सूर्य के सामने से हट जाता है तो इंडिया में रात हो जाती है। वैसे ही अलग अलग देशों में इसी घुमाव के कारण दिन और रात होते रहते हैं। ये रोटेशन का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है और इसी प्रोसेस के कारण हमें दिन और रात देखने को मिलते हैं। चलिए दिसंबर के महीने से शुरुआत करते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि दिसंबर में सूर्य की रोशनी भारत पर सीधी नहीं पड़ रही है। भारत सूर्य की सीधी लाइट से काफी ऊपर होता है, जिस कारण से सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पड़ती है और इंडिया को कम गर्मी मिलती है और इसी कारण से ठंड पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ सूर्य की रोशनी अच्छे से नहीं पहुंचेगी वहाँ ठंड तो पड़ेगी ही, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकाव के साथ घूम रही है। और यही कारण है कि दिसंबर में ठंड पड़ती है और झुकी रहते हुए ही चक्कर काटती है और चक्कर काटते काटते ये जून के महीने में पहुंच जाती है, जहां सूर्य की रोशनी अब भारत पर सीधे पड़ने लगती है और इस डायरेक्ट सनलाइट के कारण गर्मी पड़ती है और भारत में गर्मी बढ़ जाती है। अब जाहिर सी बात है, जहां सूर्य की रोशनी जिस जगह पर सीधी पड़ेगी वहां गर्मी तो पड़ेगी ही, क्योंकि तेज सनलाइट के साथ गर्मी भी आती है। दोस्तों यही कारण है कि हमें गर्मी और ठंडी का एहसास होता है। अब आप दोनों का कंपैरिजन देखो, जून और दिसंबर महीने का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जून में इंडिया में सनलाइट सीधी पड़ रही है जून महीने में, जबकि दिसंबर महीने में सनलाइट जो है सीधी नहीं पड़ रही है। आप बिल्कुल वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। अब आप मान लो कि सन बीच में है, सिर्फ सनलाइट को देखिए कि कैसे जून और दिसंबर महीने में इंडिया पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जून में सीधी लाइट पड़ रही है और वहीं दिसंबर में सीधी लाइट नहीं पड़ रही है। यही वजह है ठंडी और गर्मी का। दोस्तों अब बात करते हैं सुहाने मौसम का। जब हमारी पृथ्वी जून और दिसंबर महीने के बीच में होती है, जैसे मार्च और अक्टूबर में, तो इस समय ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंडी पड़ती है, क्योंकि इस समय सूरज की लाइट हमारे इंडिया पर सीधी नहीं पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा तिरछा पड़ता है। इसलिए हमारे इंडिया पर ना ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ही बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो इसलिए हम लोग न तो ठंडी से परेशान होते हैं ना ही गर्मी से परेशान होते हैं। ये मौसम हमें सबसे ज्यादा पसंद होता है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि लंबे दिन का राज क्या है और छोटे दिन का राज क्या है। अब आप समझ सकते हैं कि जब सूर्य की रोशनी सीधी भारत पर पड़ती है तो दिन लंबा होता है, और जब सीधी नहीं पड़ती है तो रात लंबी होती है। गर्मी के महीने में दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है, और सर्दी के महीने में रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। ये साइकिल हमेशा चलता रहता है और ये सब हमारी पृथ्वी के टिल्ट और उसी ऑर्बिट के कारण होता है, जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं हम। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की। वहाँ 3/4 भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी अच्छे से पड़ती ही नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23 डिग्री घुमाव है, जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं। और इसी कारण से वहाँ पे सूर्य की रोशनी कभी डायरेक्ट पड़ती ही नहीं है, और अगर डायरेक्ट वहाँ पड़ेगी तो बर्फ पिघलेगा, लेकिन डायरेक्ट पड़ती ही नहीं है, इसलिए वहाँ में ठंड रहती है और इसी कारण वहाँ हमेशा बर्फ जमा रहता है।
वहीं कुछ देश ऐसे हैं जहाँ सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है, वहाँ अक्सर गर्मी ही रहती है, जैसे कि इंडोनेशिया, ब्राजील और केन्या ऐसे देश है जहाँ लगभग साल भर गर्मी पड़ती रहती है। ये देश इक्वेटर के नजदीक है, इसलिए यहाँ सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है और गर्मी हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि और आप इससे समझ गए होंगे कि किस तरीके से ठंडी पड़ती है, किस तरीके से गर्मी पड़ती है, दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है, कहीं ज्यादा ठंड पड़ती है, कहीं ज्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसा क्यों होता है। मुझे आशा है और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।